गुण काढ़ो गुणत रहो, हारे से होई जीत, हर साहिब सो सन्मुख सदा धर्म सृष्टि किए। आप श्री प्राणनाथ जी महाराज जी आप लालदास जी महाराज कहते हुए तुम अंदर के मायने क्यों नहीं लेते, कि तुम जाहिरी मायने क्यों ले रहे हो कि ऐसा जानवर होगा, कब्रों से मुर्दे उठेंगे। एक लिखा था कि ये जो सूरज है ना ये पूर्व की बजाय पश्चिम से उठेगा। अब काजी ने कहा भाई तुम कह रहे इमाम मेहंदी आ गए, ये तो सूरज जो पूर्व की नहीं है, पश्चिम से कहाँ उदय हुआ। उन्होंने कहा जी ये सूरज कभी पश्चिम में नहीं उदय होगा, वो ज्ञान का सूरज है। सबसे पहले इस संसार के अंदर मोहम्मद साहब अल्लाह ताला का ज्ञान लेकर के आए कि वे अल्लाह का अर्श है, मैं वहां गया हूँ, मैंने उनके दर्शन किए हैं। पहला शख्स ये मोहम्मद साहब हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के दर्शन किए, इससे पहले कोई नहीं हुआ। इसलिए वो ज्ञान का सूर्य हुआ अरब के अंदर। अब वही ज्ञान का सूरज अल्लाह ताला की पूर्ण पहचान, उस परमात्मा की पूर्ण पहचान लेकर के वही अल्लाह ताला हिंदुओं के अंदर विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होंगे और उन्हीं कोई कुरान और हदीसों की भाषा में इमाम मेहंदी करके भाई वो हिंदुओं में आवेंगे, हिंदुस्तान में आवेंगे, तो वो दिशा हो गई फिर पश्चिम की। भाई ये ज्ञान का सूर्य उदय होना है, ये सूर्य कभी नहीं निकलने वाला पश्चिम से। तब काजी के भाई तुम तो कुछ अलग तरह की ही व्याख्या कर रहे हो, ये तो कुरान की व्याख्या आज तक ऐसे किसी ने बताई नहीं। उन्हें भैया इमाम मेहंदी की यही तो इमामत है, इमाम मेहंदी की यही तो पहचान है कि कुरान की वास्तविक अर्थ उनसे प्रकट होंगे, ये पहले से हदीसों में लिखा हुआ। इसलिए काजी साहब आप अंदर के मायने में, ये जाहिरी मायने ना लो। ये कुरान जो है ना ये जाहिरी ग्रंथ नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की वाणी है। इसलिए अल्लाह ताला की वाणी को या तो अल्लाह ताला जानते हैं या उनके मोमिन जानते हैं, और तीसरा आदमी इस बातों को जानने वाला नहीं है। इस प्रकार से आप जो शेख इस्लाम है, लालदास जी महाराज जी के हाथ से वो किताब ले देता है, दुश्मन हो गया, शैतान आ गया। ये हिंदू हैं और ये कुरान की बातें इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आज मुझे बरगला रहे हैं, कल को किसी और को बरगलावेंगे। ये प्रणाली पता नहीं कुछ अलग ही ज्ञान बताने है नहीं, किसी ने आज तक बताया ही नहीं ऐसी बात। बरगला में एक बार हम यहाँ रामपुर में चले गए, रामपुर में एक सुंदर साथ की तबीयत खराब उन्हें देख के चले गए, ब्राह्मण सुंदर साथ, वो जो माता जी थी वो सुंदर साथ थी, उनका पति नहीं था। तो हम वहाँ चले गए, उन्होंने कहा कि हमारे पंडित जी को समझा दो। पंडित जी ने कहा हमें कौन समझा, तो सबके गुरु हैं, उनको तो पता नहीं चाहिए बात। मैंने पंडित जी हमारी बात सुन तो सको, नहीं सुन सको, हाँ सुन लेंगे पर मानने के लिए मैंने ढेर मोहब्बत। जब हमने ये प्रणामी धर्म का ज्ञान सुनाया कि परमात्मा कौन है, नक्शा के द्वारा समझाया, तो बड़ा आश्चर्य मन उसने कहा जी तुमने अपनी पति तुमने तो कभी ऐसे बताया नहीं, ऐसे नहीं बताया, तुम आया कुछ समझ में तो आ गया, तो फिर तारतम्य ले लो, तारतम्य ना कभी भी। उन्होंने पहले गुरु बनाए हुए थे नंगली वालों के, मैं पहले अपने गुरु के पास जाऊंगा, उनसे पूछ के जब बजे मत आपको। फिर वो तीसरे दिन पता नहीं गया नहीं गया, फिर आया चलचिनी आश्रम में, वहाँ भी करता था। वो आया उनका महाराज जी एक बार तब एक बार फिर समझाया तो उसने और तारतम लेकर कहा जी उसने कि तो आपका जीवन बहुत ऊंचा है, एक दिन का समय आप हमारे गांव में रखो, मैं अपने सब पूरे कुटुंब परिवार को इकट्ठा करूंगा और उन्हें ये ज्ञान सुना। हम इतवार में उनके यहाँ गए संडे वाले दिन, उन्होंने सब सुना, 15-20 लोगों ने तारतम दिया, बल्कि उनमें से ये कहना है कि आपकी जाति क्या है,
मैंने कहा हमारी जाति ऐसी है, हम ब्राह्मणों से भी उत्तम है भाई, हम ब्रह्म मुनि है, ब्रह्म मुनि। ब्रह्म मुनि की जाति है ना, वो सब जातियों से ऊपर होती है। ये तो संसार की जाति पाती है तो झूठी है। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ की जो जाति है ना, सबसे बड़ी जाति है। ये जन्मे जने राजा परीक्षित, राजा जन्मे जने व्यास जी से पूछा था, क्योंकि व्यास जी ने बताया कि इस संसार के अंदर ब्रह्म मुनि आने वाले हैं, ब्रह्म मुनि। क्या तुम ब्रह्म मुनि नहीं हो? ना, हम तो ब्रह्म ऋषि हैं। ब्रह्म मुनि तो कलयुग में प्रकट होंगे, और वे जो ब्रह्म मुनि होंगे ना, वो साक्षात ब्रह्म के समान होंगे। इसलिए जो ब्रह्म मुनि की जाति जो है ना, वो सबसे बड़ी है। एक महिला सुंदर साथ ने कहा, जो तुम स्कूल में अपने बच्चों को भेजो, वहां जाति पूछते हो कोई? अगर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने वाला तो ब्राह्मण ना मिला